चारधाम मंदिर में चल रहे संत सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित हुए और संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन 13 दिसंबर मंगलवार से शुरू हुआ है और 17 दिसंबर शनिवार तक चलेगा। इस आयोजन में देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे जो धर्म के उत्थान को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। जानकारी देते हुए कार्यक्रम कर रहे उज्जैन स्थित चारधाम मंदिर के पीठाधीश्वर संत श्री शांति स्वरूपानंद महाराज ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि धर्म और संस्कृति को लेकर किस तरह से नए कार्य किए जाएं जो नई पीढ़ी को धर्म और संस्कृति से जोड़ सके। इसके साथ ही 12 वर्ष में एक बार उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर सभी संत एकत्र हुए हैं, लेकिन इसी हफ्ते के दौरान कभी ऐसा समागम नहीं होता कि संतों का आपस में किसी विषय पर गहन चिंतन हो सके। इसलिए हमारी ओर से यह प्रयास रहा कि इस 5 दिवसीय संत सम्मेलन में देश भर के सभी संत शामिल होंगे और धर्म एवं संस्कृति को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, जिनसे हम सभी संतों ने कहा कि अर्ध कुंभ का आयोजन उज्जैन में आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था तो जुड़े ही साथ ही उज्जैन शहर के विकास को निरंतरता मिल सके। महाराज जी, संत सम्मेलन हो रहा है, किस तरीके का ये सम्मेलन है और कितने दिनों तक ये चलेगा? ये परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुण्य तिथि पर ये 5 दिवसीय संत सम्मेलन है। आज उनकी पुण्यतिथि थी, तो उसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी आए थे। वैसे तो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक चिंतन के लिए चल रहा है, पर सभी तरह के संत हैं, इसलिए कोई राष्ट्र की बात भी करता है, कोई धर्म के दृष्टि से जो विकृतियां हैं उन पर भी चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है ये कुंभ के बाद, सिंहस्थ के बाद इतना बड़ा मंच और इस बड़े मंच पर एक साथ इतने संतों का आना, कुंभ में तो चूंकि संतों को फुर्सत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी सब लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इसको सराहा है। उनको वहीं संत समागम में आई साध्वी ऋतंभरा ने बताया कि जिस तरह से धर्म और संस्कृति के अभाव में बच्चियां मार्ग से भटक रही है और हत्या की शिकार हो रही है, माँ बाप के लिए यह बड़ी पीड़ा होती है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के चंगुल में फंस गई है और उसके कई टुकड़ों में हत्या कर दी गई है। इसलिए हमें बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ जागरूकता और सही समझ का पाठ भी पढ़ाना जरूरी है। देखिए, ये सनातनियों के लिए बहुत बड़ा सावधानी करने का विषय है। हमारी बच्चियों को पता होना चाहिए कि धर्म, संस्कृति, संस्कार से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सनातनियों को अपनी श्रद्धा बचा के रखनी चाहिए। अगर वो आफताबों के हाथ आती हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में काट दी जाती हैं। इससे बड़ा दंड किसी माँ पिता को, किसी समाज को हो नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें अपना घर स्वयं मजबूत करना, इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसलिए पुत्रियों को वो संस्कार मिले और सच के साथ सच क्या है ये सबको पता होना चाहिए। इसलिए धर्म की मर्यादा में रहकर ही सभी सुरक्षित रहेंगे और माता पिता भी ये दंश नहीं झेलेंगे। और पूरा देश जिस तरह तड़फा है, जितना जैसे व्याकुल हुआ है, इन सारी परिस्थितियों से को समझ के सजग होना और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो उसकी व्यवस्था करना, ये समाज की जिम्मेदारी है।